मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे अवसर दिया है कि मैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस संध्या काल को परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहा हूँ। और आज हम जेनेसिस चैप्टर 16 यानी उत्पत्ति के 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए उत्पत्ति का 16वां अध्याय और हम उसके कुछ पदों को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसका अध्ययन करेंगे। अब्राहम की पत्नी सारे को कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपने स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सर हो। यानी अब्राहम से सारा ने कहा कि जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही कर, उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। इस 16वें अध्याय को आप खोल लीजिए। जब हम उत्पत्ति का 12वां अध्याय पढ़ते हैं, जो हमने स्टडी करी थी, तो वहां हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। उत्पत्ति का 12वां अध्याय और उसके 1 और 2 पद में, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कॉल किया और उसको बुलाया और उससे कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन अगर आप 11वां अध्याय पढ़ें तो उसका जो 30वां पद है, 30वें पद में यह लिखा है, सारे तो बांझ थी और उसके संतान न हुई। यानी सारा को यह मालूम था, अब्राहम को भी यह मालूम था कि सारा के कोई संतान नहीं है, और उसका कारण यह है कि वो बांझ है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि सारा संतान को जन्म नहीं दे सकती थी। ये बात सारा भी जानती थी, अब्राहम भी जानता था, पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सारा अपने शरीर की स्थिति को जानती थी, इसलिए उसने अब्राहम के सामने एक बात रखी, अपना एक प्रपोजल रखा, एक योजना रखी, जो उत्पत्ति के 16वें अध्याय के 2 पद में है। वहां लिखा है, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। और इसी पद के आगे यह भी लिखा है कि सारे की बात अब्राहम ने मान ली। यह दासी
जिसका नाम हाजिरा था, ये अब्राहम को राजा फिरौन से मिली थी। जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो इस बात को इस रेफरेंस के द्वारा बताते हैं जो आपको जेनेसिस 12:16 में मिलेगा। यानी उत्पत्ति के 12वें अध्याय 16वें पद में एक बात लिखी है कि फिरौन राजा ने अब्राहम की भलाई की थी, और जब उसने उसकी भलाई की थी तो उसको भेड़, बकरी, गाय, बैल, दास, दासियां, गधे, गधियां, ऊंट मिले थे। इसलिए ये हो सकता है कि जो दास दासी अब्राहम को फिरौन ने दिए थे उनमें से हाजिरा भी एक दासी हो। इस तरीके से हाजिरा भी अब्राहम के परिवार में आ गई। और क्या समस्या उसने अब्राहम और सारा के परिवार में पैदा की है, ये बाइबल हमें बताती। मिस्र देश में रहते हुए वहां के रीति रिवाज भी अब्राहम को अच्छे लगने लगे थे। वहां लोग अपने घर की जो स्वामिनी होती थी उसके लिए कुछ दास दासी रखते थे जो उसके इच्छा के अनुसार काम करते थे और उनके अधीनता में रहते थे। तो हाजिरा भी सारा की दासी थी। और मिस्र देश में कुछ ऐसे भी रिवाज थे कि वो दास दासियों के साथ घर का स्वामी कुछ संबंध भी बना लेता था। तो ये जो अलग तरह का जीवन है जो शायद हाजिरा के साथ व्यवहार में नहीं पड़ता था, उसके द्वारा उस परिवार के अंदर दुख आया। ये समस्या बेसिकली वहां के कल्चर को अडॉप्ट करने के कारण हुई है। और दूसरे पद में ये बात सारा को मालूम था कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी है। वो जानती थी, वो ये जानती थी कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से मिलता है। बच्चों की आशीष जो हमारे परिवारों में आती है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि जब परमेश्वर ने मेरे पति को, अब्राहम को, ये आश्वासन दिया है कि तू पिता बनेगा और तेरा वंश जो है वो आकाश के तारों के समान बहुत होगा, तो वो ये इस वादे को स्वीकार करती थी कि हमारे परिवार में बच्चे होंगे। लेकिन जब उस वादे को बहुत वर्ष हो गए, बहुत सारे वर्ष बीत गए और बच्चों की आशीष उस परिवार में नहीं आई, तो उसको लगने लगा कि इसका कारण मैं हूं, मेरा पति अब्राहम नहीं है, मैं हूं। क्योंकि उसको मालूम था कि मेरी शारीरिक दशा ऐसी है कि मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हूं। और सारा को जब इस बात का बोध था, इस बात का ज्ञान था कि मैं बांझ हूं, मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हूं, इसलिए सारा ने ये प्रपोजल जो है वो अब्राहम के सामने रखा कि मेरी एक दासी है हाजिरा, यानी अगर तू उसके साथ हम बिस्तर हो और ये तेरे संतान को पैदा करे तो जो संतान इस दासी से होगी उससे ही मेरा घर जो है बच्चों की खुशियों से भर जाएगा और मैं भी इसके द्वारा मां कहला सकूंगी। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये जो योजना सारा ने बनाई वो ये सोचती थी कि मैं इस परमेश्वर की योजना में सहयोग कर रही हूं, यानी बच्चों की आशीष को इस घर में ले आऊं, मेरा पति अब्राहम पिता बन जाए, मैं उसको सहयोग करूं क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती, तो मैं कि ये योजना लेके आती। लेकिन ये परमेश्वर की योजना के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि ये बात लिखा है कि सारा ने जो प्रपोजल अब्राहम के सामने रखा, अब्राहम ने उसको स्वीकार कर लिया, अब्राहम ने उसको मान लिया, और यही अब्राहम की सबसे बड़ी गलती ठहरी। चौथे पद में यह बात लिखी है कि जब हाजिरा जो सारे की दासी थी अब्राहम के द्वारा गर्भवती हुई, और जब उसने ये जान लिया कि मैं गर्भवती हूं, तो उसने अपनी जो स्वामिनी थी सारा, उसको उसकी दृष्टि बदल गई। वो उसको एक तुच्छ दृष्टि से देखने लगी कि मैं मां बन पा रही हूं, लेकिन मेरी जो
मालकिन है, मेरी स्वामिनी है, उसको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो जो स्त्रियां उस जमाने में मां बनती थीं, उनका उन दिनों में उस समाज में बहुत आदर होता था, उनको एक इज्जत से देखा जाता था, उनकी केयर होती थी, उनका आदर सम्मान बढ़ता था। तो निश्चित तौर से लोगों ने भी हाजिरा को आदर सम्मान देना शुरू किया होगा। और जब किसी को आदर सम्मान दिया जाता है उस कारण से कि मैं मां बन पा रही हूं लेकिन मेरी मालकिन मां नहीं बन पा रही है, यानी मुझे मालकिन से ज्यादा आदर सम्मान मिला रहा है, इसलिए वो अपनी मालकिन की बातों को भी, यानी उसकी आज्ञाओं के विपरीत भी वो काम करती होगी या उनको अनसुना करती होगी। और इस बात को सारा ने ये फील कर लिया, उसको महसूस हो गया कि अभी जो मेरी दासी है अब वो मेरे आज्ञाकारिता में नहीं रहती है और वो मुझे उतना आदर और सम्मान भी नहीं देती है। तो ये जो काम हुआ है ये नॉन बिब्लिकल है। आजकल भी ये, जिसको हम किराए की कोख कहते हैं, कि बहुत सारी स्त्रियां अगर मां नहीं बन पाती हैं तो ये सोचती हैं कि हम जो हैं वो अपने पति के को एक सैरोगेटिव जो मदर है, सैरोगेसी जिसको हम कहते हैं, जिसको प्लांट किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, उसके द्वारा मैं अपने पति को पिता बनाऊं और वो बच्चा हमारे घर के अंदर खुशियां लेके आए। लेकिन यहां ये काम बड़े अजीब तरीके से हुआ है कि सारा ने अपने पति को शेयर कर लिया, यानी अपने एक दासी के साथ उसने उसको बांट लिया। और इसी वजह से कि शायद सारा ने इस बात की अनुमति दी, अब्राहम ने अपनी उसकी दासी हाजिरा के साथ हमबिस्तर होने में भी कोई गुरेज नहीं किया, कोई विपत्ति नहीं करी। और अब्राहम की ये गलती थी कि उसने परमेश्वर की बात पर संपूर्ण रीति से, संपूर्ण मन से विश्वास नहीं किया और अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी थी, उसकी बात उसने मान ली, और जो कि परमेश्वर के उस नियम के भी विपरीत थी जो उसने अदन की वाटिका में दिया था। अदन की वाटिका में क्या किया था परमेश्वर ने? एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री को बनाया था, यानी आदम के लिए परमेश्वर की योजना एक ही स्त्री की थी, इसलिए उसने उसको हवा को बनाया था। अगर परमेश्वर की योजना एक पुरुष के लिए बहुत सारी पत्नियों की होती तो अपना आदम के लिए भी वो उसकी एक पसली से और स्त्रियां भी बना के उसको दे सकता था। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं है। परमेश्वर की योजना है एक पुरुष को एक स्त्री मिले और ये परिवार बने। लेकिन यहां एक नया कंसेप्ट लेकर के सारा आ गई और अपना प्लान लेके आई, और जो गलती उसकी हुई है अब्राहम की, कि उसने अपनी पत्नी की बात को मान लिया। पत्नी की बात को मानना बुरा नहीं है, उसकी गलती यह है कि पत्नी की बात को उसने उस बात को माना जिसके लिए परमेश्वर ने उसको आज्ञा नहीं दी थी। तो जब उसने परमेश्वर पे से ध्यान हटा के पत्नी की बात पे रखा तो उसके परिवार में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसकी वजह से ये समस्याएं पैदा होने लगी। तो 5 और 6 पद में जेनेसिस चैप्टर 16 5 और 6 वर्ष में क्या बात लिखी है? एनआईवी के अंदर का जो इंग्लिश की बाइबल है वहां लिखा है, सारा सेड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग आई एम सफरिंग। तू है इस बात का जिम्मेदार जिस बात के लिए मुझे दुख और तकलीफ उठानी पड़ रही है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है, दिस इज ऑल योर फॉल्ट। सारा ने अपनी ओर से एक प्लान दिया, अब्राहम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जब उसकी दासी गर्भवती हो गई अब्राहम से और ये महसूस हुआ सारा को कि अब मेरी इज्जत वहां नहीं रही है जैसी होनी चाहिए थी, तब उसको इस बात का पीड़ा का एहसास हुआ और उसने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की वजह से अब्राहम को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि ये जो मेरे जीवन में समस्या आ रही, परेशानी आ रही है, उसका कारण तू है। बड़ा अजीब सा लगता है जब हम इस बात को पढ़ते हैं और सुनते हैं कि अब्राहम के ऊपर सारा दोष सारा ने मढ़ दिया। लेकिन इसका कारण है, जब सारा को ये भान हुआ, ये ध्यान आया
कि मैंने जो प्रपोजल दिया उसको इसने क्यों एक्सेप्ट किया। सारा के जो कहने का मतलब है ना यहां पर कि ये जो विपत्ति मेरे पास आई है, ये जो मेरा अपमान हो रहा है, ये तेरी वजह से हो रहा है। सारा कह रही है कि जो गलत व्यवहार मेरे साथ हो रहा है उसके लिए तू जिम्मेदार है। क्योंकि सारा इस बात के लिए अब्राहम को क्यों जिम्मेदार ठहराती है, सारा उसको याद दिलाना चाहती है कि तुझे एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में परिवार के अंदर एक मुखिया के रूप में परिवार का याजक होते हुए परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को सारे परिवार को मानने के लिए बाध्य करना चाहिए। तू तो विश्वासी है, तुझे तो परमेश्वर ने कहा था। तेरा विश्वास कहां गया? जब परमेश्वर ने तुझे आकाश के तारे दिखाए तब तो तूने उसको स्वीकार किया, वो बात तेरे लिए धर्म गिनी गई। और आज मैंने तुझसे कहा कि ये इस स्त्री के द्वारा तू बच्चों को जन्म दे और तू तैयार हो गया। तो तेरा विश्वास कहां है? यहां पर जो संतान का वादा परमेश्वर ने उसको दिया था अब्राहम को, उसके विपरीत जाकर जो उसने काम किया है, ये उसने अपनी शारीरिक क्षमता पर भरोसा करा। इसलिए जो सारा है वो उस पर इल्जाम दे रही है कि तूने अपना विश्वास खो दिया, तूने परमेश्वर के उस वादे पर विश्वास नहीं किया। मैं तो जानती हूं कि मैं बांझ हूं, मैं तो ये बात समझकर कि मेरी दासी के साथ तू हम बिस्तर हो तो मुझे संतान का सुख हो, लेकिन तुझे तो परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए था। और ये वादा तो परमेश्वर ने तुझसे उस वक्त किया था जब हम अपने घर से निकले थे। तब परमेश्वर ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे से एक बड़ा वंश बनाऊंगा, तेरे से एक बहुत सारे बच्चे मैं तुझे दूंगा, तेरा परिवार में बहुत बड़ा बनाऊंगा। उस वक्त तो ये दासी नहीं थी, तूने क्यों इस बात को एक्सेप्ट किया? तो जो दुख सारा पे हुआ उसका कारण, उसका व्यवहार जो है वो हाजिरा के गर्भवती होने के बाद अपनी स्वामिनी से किया गया व्यवहार था। इसलिए 6 पद में अब्राहम ने सारा से कहा कि देख तेरी दासी तेरे हाथ में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। और ये बात कहना, ये एक और बड़ी गलती अब्राहम ने की। पहली गलती तो उसने ये करी कि वो हाजिरा के साथ हम बिस्तर होकर उसको उसने गर्भवती किया। और दूसरी बात उसने गलत ये किया, अब वो एक पिता बनने वाला है तो उसको एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि ये जो महिला है हाजिरा, जिसको मैंने प्रेग्नेंट किया है, जिसको मैं मां बना रहा हूं, अब ये इसकी केयर करना, इस बच्चे को संसार में लाने की जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि ये मेरा बच्चा है। लेकिन उसने यहां फिर गलती करी, उसने फिर उसको ये बात कही कि ये तेरे हाथ में है क्योंकि तेरी दासी है, अब तू जैसा चाहे इसके साथ व्यवहार कर। इसलिए उसको जो फ्री हैंड मिला सारा को, तो बाइबल कहती है कि सारा जो है वो अपनी दासी हाजिरा को दुख देने लगी। और जब उसके ऊपर बहुत दुख आया, बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां उस लड़की के ऊपर आई, हाजिरा के ऊपर, तो वो कठिन कामों के करने के कारण या उन समस्याओं को जो उसके जीवन में सारा के दुख देने के कारण आ रही थी, उससे घबराकर वो अपने स्वामिनी सारा के घर से भागी। अब उसको ये मालूम नहीं है कि उसको जाना कहां है, लेकिन वो सारा के कंट्रोल से अपने आप को मुक्त करना चाहती थी। और बाइबल के स्कॉलर्स ऐसा समझते हैं कि शायद ऐसी परिस्थिति में जब वो गर्भवती थी, उसको याद आया कि मैं अपने वतन को लौट जाऊं, और वो मिस्र देश जाने के लिए निकली थी। और 7 और 9 पद में हम ये बात को पढ़ते हैं उत्पत्ति के 16वें अध्याय की, कि वो जब थक गई तो उसने एक कुएं के पास विश्राम किया, उसे प्यास भी लगी होगी। और यात्रा कठिन होने के कारण जब वो जल के सोते के पास आई तो वहां यहोवा का दूत उसके पास आया और उसको स्पष्ट तौर से उसने एक बात पूछी। दूत ने को परमेश्वर ने अपनी ओर से एक योजना बनाकर भेजा था कि यदि तेरे कहे अनुसार जो मैं तुझे कह रहा हूं, अगर हाजिरा उसे स्वीकार कर लेती है तो फिर हाजिरा को, यानी मैं एक नई योजना उसके जीवन के लिए बनाऊंगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि उसने जब ये पूछा तो उसने हाजिरा ने स्पष्ट जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि
वो जो दूत परमेश्वर ने भेजा था उसको सब कुछ पता है। उसने उसके स्वामिनी का नाम लिया, उसने हाजिरा का नाम लिया। उसने पूछा उससे कि हे सारा की दासी हाजिरा, अरे तू कहां से आ रही है और कहां जा रही है। यानी उसको यह भी पता है दूत को कि इसकी स्वामिनी सारा है और इसका नाम हाजिरा है। और जब उस हाजिरा ने ये बात उसके कानों में सुनी तो उसको मालूम हो गया कि ये परमेश्वर का स्वर्गदूत है जो मुझसे बात कर रहा है। लेकिन यहां भी उसने ये तो बताया उस दूत को कि मैं अपनी स्वामिनी के सामने से भाग आई हूं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं जा कहां रही हूं, क्योंकि उसको उसका डेस्टिनेशन भी पता नहीं, उसको ये पता नहीं था कि आखिर मैं जा कहां रही हूं। इसलिए उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी के सामने से भाग आई हूं। तब उस दूत ने हाजिरा को समझाया कि तेरे लिए तो यहोवा के पास एक अच्छी योजना है। रिटर्न, लेकिन पहली बात क्या है, रिटर्न टू योर मिस्ट्रेस, अपनी स्वामिनी के पास लौटो, एंड सबमिट योर सेल्फ अंडर हर हैंड, उसके हाथ के नीचे दीनता से रहना। इसका क्या आत्मिक संदर्भ है, इसका क्या मतलब है? चेंज योर डायरेक्शन, यानी टर्न योर मार्क, टर्न योर वेज, पश्चाताप कर, रिपेंट। और अगर तू वापस लौटेगी और उसकी आज्ञाकारिता में रहेगी तो तेरे लिए एक योजना परमेश्वर ने बनाई है। और मेरे और आपको भी यहां एक दृष्टिकोण मिलता है इस पुराने नियम से कि यदि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो हम समस्याओं और परेशानियों में फंस जाएंगे। लेकिन यदि हम रिपेंट करें और वापस उस जीवन से फिरें जिस दिशा में हम जा रहे हैं, तो परमेश्वर की आवाज मेरे और आपके कानों में यह है, जाओ लौटो उस जीवन से जिस जीवन में तुम चल रहे हो। तो परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए है, यदि तुम अपने पापों का अंगीकार करो तो प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से छुड़ाने के लिए सक्षम है। और परमेश्वर की योजना उन लोगों के लिए है कि जो अपने पापों को मानकर फिरते और यीशु मसीह के लहू को क्लेम करते हैं और फिर संपूर्ण जीवन उसकी आज्ञाकारिता में गुजारते हैं, उनके लिए अनंत जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोला गया है। तो परमेश्वर की योजना के अनुसार सारे की जो दासी हाजिरा थी वो उस योजना को एक्सेप्ट करने के लिए लौटी। तो यहां पर 10वें पद में लिखा है कि उसने जब इस बात का निर्णय किया कि हां मैं लौटूंगी, तब उस दूत ने उस योजना को बताया कि परमेश्वर तेरे वंश को भी बहुत बढ़ाएगा और उनकी गिनती नहीं हो सकेगी, यानी वो तेरा जो वंश होगा वो भी बहुत बढ़ेगा। उसमें उस स्वर्गदूत ने उससे कहा कि देख तू गर्भवती होगी, पहली बात ही होगी। दूसरी बात, तू पुत्र जनेगी, तेरे बेटा होगा जिससे अब्राहम का वंश आगे बढ़ेगा। और तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो स्वर्गदूत ने उससे कही कि तू उसका नाम इस्माइल रखना। और इस्माइल का मतलब होता है यहोवा सुनने वाला है। यहां से दो वंश चले अब्राहम से। इस्माइल तो जो पैदा हुआ पहले हाजिरा के द्वारा, वो अरब लोग उसके वंश से आए, जिनको हम अरबी लोग कहते हैं, वो इस्माइल के वंश से लौट के आए। और दूसरा जो वादे की संतान था, जो प्रॉमिस चाइल्ड था, वो था आइजक, इसहाक। उसके द्वारा यहूदी जाति उत्पन्न हुई। और परमेश्वर की योजना यहूदियों के लिए भी, यानी और इस्माइल के जो वंशज हैं उनके लिए भी है। यानी परमेश्वर की योजना इस्माइल के वंशज जो अरब के निवासी हैं उनके लिए भी है, और जो इसहाक के वंशज हैं जो यहूदी हैं उनके लिए भी है कि यदि ये पुकारें, अपने चाल चलन से फिरें और यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को क्षमा करें, तो इनके लिए भी अनंत जीवन खुला हुआ है।
यहां हम इस बड़े भेद को समझते हैं। खुदा चाहता है कि हाजिरा और उसके बच्चों को भी अपने उस प्लान में शामिल करे जो प्लान उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए रखा है। तो खुदा चाहता था कि उसके बच्चे को बचाए। अगर ये खुदा की योजना नहीं होती तो हाजिरा उस बच्चे को जिसका जन्म उसने अभी तक नहीं दिया था, उसको परमेश्वर जंगल के अंदर मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जंगल में मरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर ने उसके लिए भी एक योजना बनाई। परमेश्वर चाहता कि अब्राहम की जो भी संतान, चाहे वो दासी के द्वारा हुई हो, चाहे वो उसकी अपनी पत्नी के द्वारा हुई हो, जो उसकी विवाहिता है, जिसके लिए परमेश्वर का वादा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, यानी सारा के द्वारा हुई हो, उन दोनों के लिए परमेश्वर की योजना है कि ये उस आशीष को प्राप्त करें, उस प्रॉमिस लैंड में जाएं, कनान नहीं जो संसार में, बल्कि अनंत जीवन में ये प्रवेश करें। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने हाजिरा को और उसकी संतान को जो आशीष की भविष्यवाणी की, वो इनके जीवन में पूरी हुई है। बाइबल में ये पहली बार है। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में ये पहली बार लिखा हुआ है कि किसी बच्चे के जन्म से पहले परमेश्वर ने उसका नामकरण किया और दूत ने हाजिरा को बताया कि तू इस बच्चे का नाम इस्माइल रखना। इस्माइल का मतलब आपको और मुझे मालूम है कि परमेश्वर हमारी सुनने वाला है। परमेश्वर सुनने वाला है अगर तुम उसे पुकारोगे। और आज भी हम जो लोग अन्य जातियों में से आए हुए हैं, हम ना तो इसहाक की संतानों में से हैं शारीरिक रूप से, न ही इस्माइल की संतानों में, लेकिन हम अन्य जातियों में से हैं। और परमेश्वर का वादा संपूर्ण मानव जाति के लिए, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैंने तुम्हारे लिए मेरे बेटे को बलिदान किया है। यदि तुम उसके लहू के द्वारा मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अनंत जीवन का वारिस बनाऊंगा। और यही बात यीशु मसीह ने कही थी कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तुम परमेश्वर पिता तक बिना मेरे द्वारा नहीं पहुंच सकते। तो ये जो एश्योरेंस है, यानी तुम छुटकारे के लिए यहोवा को पुकारोगे और यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा छुटकारा होगा, क्योंकि इस्माइल का मतलब है यहोवा सुनने वाला है। इस घटना के बाद हाजिरा इस बात पर विश्वास किया कि जो परमेश्वर जंगल में मुझे संभाल सकता है, वो परमेश्वर मुझे मेरी स्वामिनी सारा के घर में भी संभालेगा और वो अब्राहम के घर में भी उसके साथ रहेगा। इसी विश्वास से वो लौट गई कि परमेश्वर मेरे साथ है। और ये सारी घटना अब्राहम और सारा को उसने जरूर बताई होगी। जब उन्होंने उससे पूछा होगा कि तू कहां चली गई थी, तो उसने संपूर्ण घटना की जानकारी अब्राहम और सारा को दी होगी, जो दूत ने उससे क्या क्या कहा और क्या वादा किया। इसलिए जो 15वां पद लिखा है, हाजिरा ने जब से अब्राहम ने जो पुत्र प्राप्त किया, यानी हाजिरा ने जिस बच्चे को अब्राहम के द्वारा जन्म दिया, तो अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम इस्माइल इसीलिए रखा कि ये नाम स्वर्गदूत ने हाजिरा को दिया था। तो ये एक्सेप्टेंस कि हां, परमेश्वर ने हाजिरा से बात की है और मुझे इसका नाम इस्माइल रखना है, ये परमेश्वर की ओर से हुआ। और हमारे लिए यही संदेश है कि यदि हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, समय गुजार रहे हैं, तो जाने कि हमने क्या किया है। हम उस राह से भटक गए हैं, हम परेशानियों से घबरा गए हैं और हमने उस स्थान को छोड़ दिया जिस स्थान पर परमेश्वर ने हमें रखा था, और हम किसी और दिशा में चल रहे हैं। अपनी योजनाओं के अनुसार अपने हृदय को परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार हमें बदलना है। हम जिस योजना में चल रहे हैं वो योजना हमारे लिए परमेश्वर की नहीं है, इसलिए हमें टर्न अप होना है और हमें वहीं जाना है और उस योजना को एक्सेप्ट करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। और हमारे पास, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हाजिरा से भी बड़ी आशा है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुई है। मत्ती के 28वें बाब के 20वें पद में
यीशु मसीह ने जो हमें आशा दी है वो उस आशा से बड़ी है जो हाजिरा को मिली थी। और यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये वही परमेश्वर है जो ना तो हमें कभी त्यागेगा और न ही हमें छोड़ेगा। और उसके लिए मुझे और आपको यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर हमारे भाई पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब का, और पास्टर साहब के जो भाई हैं हिमांशु भैया, उनका धन्यवाद देता हूं जो टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। और वंदना मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि वो अपनी योजना के अनुसार हम सबको परमेश्वर के वचन के सीखने के लिए आशीष दे रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज संध्या काल को आपने वचन से हमें बहुत सारी बातें सीखने का अवसर दिया, और हम ये जान सके प्रभु कि आपकी योजना अब्राहम के लिए, उसके बच्चों के लिए क्या थी, और क्या योजना आपने सारा के लिए रखी, और क्या योजना आपने हाजिरा के लिए रखी, और क्या योजना आपने हमारे लिए रखी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन के वारिस हो जाए। सब बातों में प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सीख सके, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। आप सबको